सभी को जय हिंद। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी से चल रही होगी। आज वीडियो में बात करेंगे सीएसएफ फायरमैन के फाइनल मेरिट लिस्ट के संदर्भ में, मेडिकल के संदर्भ में एवं कैरी फॉरवर्ड रूल के संदर्भ में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी कैंडिडेट से अनुरोध है, निवेदन है, ऐसे अभ्यर्थी जो चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करिएगा। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर रहा हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको पता होना चाहिए 24/11/2023 को सीएसएफ के ऑफिशियल साइट पे आपने एक नोटिस देखा होगा जिसमें स्पष्ट क्या बताया गया है, आपकी टेंटेटिव डेट है मेडिकल की 8/12/2023। फिलहाल अभी यह प्रस्तावित है, अभी इसमें चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन आपको यह डेट फिक्स मान के चलनी है कि आपका मेडिकल 8/12/2023 को होना है। अब इसमें प्रश्न यह बन रहे हैं, कितने अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, क्या पदों की संख्या में वृद्धि होगी क्या? देखिए, पदों की संख्या में वृद्धि जो आपको बता रहे हैं अब नहीं होने वाला। अब आपकी सीट जो है 1721 जो है वही 1721 पद ही आपके रहेंगे। अब आपको बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगा। अगर बढ़ोतरी देखने को मिलता तो डीवी से पहले आपको बढ़ोतरी देखने से मिल जाता। अब संभावना नहीं है कि आपके पदों की संख्या में वृद्धि होगी। यह आस आप हटा दीजिए। मैं झूठा आश्वासन देना नहीं चाहता, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं, अब आपके पदों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होगी। आपका ये डाउट खत्म हुआ। दूसरा प्रश्न यह बन रहा है कि 1721 पदों के सापेक्ष फाइनल मेरिट लिस्ट पहले आ रही है, मेडिकल बाद में हो रहा है। स्पष्ट मैं आपको बता दूं, जब आपके वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया था उसमें स्पष्ट क्या लिखा गया था कि आपका जो मेडिकल होगा वही आपका फाइनल रिजल्ट होगा, अर्थात 1721 पदों के सापेक्ष सिर्फ 1721 अभ्यर्थियों को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। जो अभ्यर्थी मेडिकल में एब्सेंट होते हैं या मेडिकल में अनफिट होते हैं या जो अभ्यर्थी मेडिकल क्लियर करने के बाद नॉट ज्वाइन करते हैं अर्थात ज्वाइन नहीं करते, एक 3 कैटेगरी की सीटें, सारी सीटें कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी, अर्थात अग्रतर चयन के लिए जाएंगी। आगामी समय में जो आपकी भर्ती आ रही होगी सीएसएफ फायरमैन की, उसमें जोड़ दी जाएंगी। अब मुद्दा यह बन रहा है कि कुछ अभ्यर्थियों का प्रश्न यह था कि सर, जब पदों की संख्या में संशोधन हो सकता है, पहले कुछ पद थे बढ़ा के अब 1721 कर दिया गया, क्या ऐसा हो सकता है कि जो कैरी फॉरवर्ड का रूल है इसमें कोई संशोधन हो जाए? भैया, अगर कैरी फॉरवर्ड रूल में अगर कोई संशोधन होना होता तो अब तक हो गया होता। क्योंकि आपकी डीवी खत्म हो गई, अब आपका मेडिकल होना है, मेडिकल का डेट भी प्रस्तावित है, तो सिर्फ 1721 अभ्यर्थियों का ही मेडिकल होना है। आप अपने दिमाग में बना लीजिए। अब प्रश्न यह है, कट ऑफ, क्या मुझे मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा कि नहीं जाएगा? जिन अभ्यर्थी को मेडिकल के लिए बुला लिया गया तो जाहिर सी बात है वो सेलेक्ट है। अगर मेडिकली फिट है तो जाहिर सी बात है वो सेलेक्ट है। देखिए, इन 1721 पदों में अगर कोई अभ्यर्थी मेडिकल में अनफिट होता है तो कहीं न कहीं वह अपने भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ करेगा। अगर आपको नौकरी की प्रॉब्लम है या कैरी एंगल की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताइएगा। हमारे पास लगभग 7-8 बेल्ट उपलब्ध हैं, जिन अभ्यर्थियों को हो सकेगा मैं उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करूंगा। मैं देखता हूं अगर जितने बचे होंगे मैं उन अभ्यर्थियों को फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करा दूंगा। यह मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। मैंने आपसे पहले ही बताया था कि मेरे द्वारा जितना सहयोग हो सकेगा मैं उतना सहयोग करूंगा। आप कैरी एंगल और नॉकनी की समस्या तो आप हाउ टू रिमूव आप सर्च करेंगे कैरी एंगल या नॉकनी प्रॉब्लम यूट्यूब पे, तो कई आपको एक्सरसाइज भी मिलेंगे। एक्सरसाइज अगर आप फॉलो करेंगे तब भी आपका अभी लगभग 2 हफ्ते का समय है, थोड़ा बहुत आपको राहत देखने को मिल जाएगा कैरी एंगल और नॉकनी में। इसके अतिरिक्त अगर आपको अन्य कोई समस्या हैं तो भैया आप अपने निकटतम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाइए, वहां पे प्री मेडिकल कराइए। अगर आपको कोई समस्या होगी जेनुअल तो उसका उचित इलाज करा लीजिए, अन्यथा अगर आप मेडिकल में बाहर हो रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगी। और मैं फिर से बता रहा हूं, जो अभ्यर्थी हमसे जुड़े हुए हैं, मैं आपसे यह अपेक्षा नहीं रखता कि आप री मेडिकल का नाम लें। आपको री मेडिकल का नाम लेना ही नहीं है, आपको पहली बार में मेडिकल में फिट होके आना है। ठीक है, ये आपका डाउट हमने क्लियर कर दिया। देखिए क्या होता है, कट ऑफ में क्या है कि कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पे कट ऑफ कम जाएगी। अब अभ्यर्थियों का प्रश्न यह बन रहा है कि मैं यूपी से हूं, मैं बिहार से हूं, मैं महाराष्ट्र से हूं, मैं असम से हूं, मेरा होगा कि नहीं होगा? अभी तक आपने पेशेंस रखा कि नहीं रखा? बिल्कुल रखा। और देखिए, जब आप डीवी कराने गए होंगे तो आपको स्वयं में परिलक्षित हो गया होगा मेरा होने वाला है कि नहीं होने वाला है।
सभी को जय हिंद। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इस बार पदों की संख्या है 26,146। पदों की संख्या कम है। अगर पदों की संख्या कम है तो कंपटीशन जबरदस्त होगा। तो कंपटीशन में कंप्लीट करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर में जो भी आपके एसएससी जीडी के एग्जाम हुए हैं उन क्वेश्चन पर आपका कमांड होना चाहिए। जिसके क्रम में अगर हम बेस्ट सॉलिड पेपर की बात करें तो किरण पब्लिकेशन का सॉलिड पेपर बेस्ट रहेगा, जिसमें आपको रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस सबके आपको अलग अलग सॉलिड पेपर मिल जाएंगे। हर सॉलिड पेपर में टोटल 120 सेट दिए गए हैं और 2019 और 2023 में जो भी एसएससी जीडी के एग्जाम हुए हैं सारे प्रश्नों का समावेश दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें खास ऑफर चल रहा है जो 1 दिसंबर 2023 तक चलेगा। अगर आप अभी बुक को परचेज करेंगे तो आपको हर बुक पे 40% का ऑफ मिलेगा, अर्थात अभी परचेज करने पे लगभग 500 रुपए में आपको चारों सॉलिड पेपर मिल जाएंगे और फ्री शिपिंग चार्ज रहेगा। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। बाकी जो आपको कट-ऑफ बता रहे हैं तो भैया सिर्फ वो अनुमानित है, फाइनल नहीं है। और इस बात सीएसएफ फायरमैन का कट-ऑफ चौंकाने वाला होगा। मुझे ऐसा लगता है कि एसएससी जीडी का रिकॉर्ड सीएसएफ फायरमैन तोड़ेगा, कन्फर्म है। कट-ऑफ बहुत जबरदस्त जाने वाली है। मैं सिर्फ हिंदी भाषी राज्य का बता रहा हूं कि यहां कट-ऑफ आपको जबरदस्त देखने को मिलेगा और थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और जो बता रहे हैं कि मेरे 85 है, 90 है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इन अभ्यर्थियों का फाइनल चयन सूची में नाम हो। और कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पर कट-ऑफ कम जाएंगी जो हिंदी भाषी राज्य नहीं है, तो उनके लिए मौके बन जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात आपको पता होना चाहिए कि एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी है। कुछ ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो इस वैकेंसी में एलिजिबल होंगे। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप आंख मूंद के एसएससी जीडी की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, नहीं तो ये भी मौका आपके हाथ से चला जाएगा। जो भी अभ्यर्थी आज सीएसएफ फायरमैन में सिलेक्ट हो रहे हो, बस सिलेक्ट हो रहे तो ऑल इज वेल। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप मेडिकली फिट हो, आप विभाग में अपनी सेवा दें। बाकी जो अभ्यर्थी इसमें सिलेक्ट नहीं होते तो आपको नाराज नहीं होना है, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। आपके पास एसएससी जीडी का तो ऑप्शन है, आप अगर उसमें बेहतर कर जाएंगे तो आप इसमें सिलेक्ट हो जाएंगे। इसलिए कोई अभ्यर्थी डिमोटिवेट नहीं होगा। आपको पता हो पहले से ही 1721 अभ्यर्थियों को होना है। अगर आपका नहीं हो रहा है तो आपको बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है। हो सकता है आपको इससे बेहतर कुछ हो। हमेशा ये सोचा करिए, अगर आपका कहीं नहीं हो रहा है तो मान लीजिए आपका इससे कहीं बेहतर होना है, अपने दिमाग में बना लीजिए। बाकी आपका मेडिकल होने के बाद जो अभ्यर्थी सिलेक्ट होंगे, मेडिकल होने के बाद उनका संबंधित थाने से, संबंधित जनपद से करेक्टर वेरिफिकेशन होता है। करेक्टर वेरिफिकेशन में क्या होता है मैं आपको अवगत करा दूं। अगर आप जब आप मेडिकल कराने जाएंगे तो या तो उसी समय आपसे एक एफिडेविट लिया जाएगा या उसके बाद आपसे एक एफिडेविट लिया जाएगा। एफिडेविट में क्या होता है कि आपसे एक शपथ लिया जाता है। शपथ आप देते हैं कि हाँ मेरे ऊपर कोई मुकदमा वगैरह नहीं पंजीकृत है, मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं रहा हूं, या अन्य कोई उसमें कॉलम बने होते हैं तो आपको प्रोफार्मा मिलेगा, आपको शपथ देना पड़ेगा एफिडेविट। अगर एफिडेविट में आपने कोई साक्ष्य छुपाया तो महोदय आपके लिए समस्या बन जाएगी। इसलिए अगर आपके ऊपर मुकदमा लंबित है, प्रचलित है, तो आप सुलह समझौता करा लीजिए, चाहे आप सीएसएफ फायरमैन के कैंडिडेट हो या एसएससी जीडी के। उन महान भावों से अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा जो बता रहे हैं कि एडमिट कार्ड आ चुका है, कुछ लोग बता रहे हैं फाइनल मेरिट लिस्ट आ चुका है, तो आप ऐसे अनावश्यक न्यूज न दें जिससे कैंडिडेट भ्रमित हो, परेशान हो। अभी कोई ना एडमिट कार्ड आपका आया है और ना ही आपका भी फाइनल मेरिट लिस्ट आया है। अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए। प्रबल संभावना है 1 तारीख से पहले, 1 दिसंबर से पहले आपका फाइनल मेरिट लिस्ट भी जनरेट हो जाएगा और आपका एडमिट कार्ड भी जनरेट कर दिया जाएगा। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। ऐसे अभ्यर्थी जो सीएसएफ फायरमैन के एग्जाम में प्रतिभाग किए थे और अभी टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप सभी अभ्यर्थी ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा लेटेस्ट अपडेट बाय सुधाकर दुबे, आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। पुनः अनुरोध और निवेदन है, ऐसे अभ्यर्थी जो चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा जिससे सीएसएफ फायरमैन के सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद।